देखिए, ये नई पॉलिसी आई है। कोई भी जो पॉलिसी तैयार होती है एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट के साथ तैयार होती है, जिसके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट और जो ओरिजिनल फैक्ट हैं, जो आर्कियोलॉजी, आर्किविस्ट, एक उसकी पूर्ण परिपक्व तरीके से एक पूरा सिस्टम है उस तरीके से डेवलप्ड होती है। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में ये एक एजेंडे के थ्रू राजनीतिकरण करते हुए या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसका डेवलपमेंट या इसको आगे लाके प्रायोजित किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। हम चाहते हैं जिस तरीके से हवा, पानी, धूप पे एक हर इंसान का एक हक होता है, उसी तरह एजुकेशन भी पूरी तरह हर आदमी का, एक कोई भी उससे वंचित ना रहे, कोई भी उससे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के बारे में लिखा, जो जाके 2005 में ये वहाँ पे हमारी सत्ता में लिखित तौर पे आया। लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। जो भी जन विरोधी होगा, एजुकेशन अगर हर बच्चे को नहीं मिलेगी जो कि उसका अधिकार है, तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे, जिसके लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं 9 मई को। तो क्या सर सबको एजुकेशन नहीं मिल रही है आपकी नज़र में? देखिए, एजुकेशन सबको मिल रही है, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी, इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिंदु आधारित मैं आपको 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे केंद्रित करना चाहूँगा कि 6th, 7th, 8th या उससे थोड़ा सा अबव लेवल में ये नो एजुकेशन या नो डिटेंशन पॉलिसी है। नो डिटेंशन पॉलिसी कि बच्चा जो होगा वो अगर पढ़ाई पे ध्यान ना भी रखे, जो कि रखते हैं बच्चे, लेकिन नो डिटेंशन पॉलिसी में वो अपने आप 6th, 7th, 8th, 9th आगे आगे वो बढ़ते चले जाएंगे। साथ में इनको रोज़गार सिखाया जाएगा। रोज़गार यानी कि छोटा बाल काटना या फिर कोई भी ऐसा काम उनको सिखाया जाएगा जिससे वो आगे अपना किसी भी तरीके का कुछ काम कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर एक ख़ास वर्ग के बच्चे जो कि अपना इस तरीके की छोटी चीज़ें सीखने लग जाएंगे और उनको रोज़गार प्राप्त हो जाएगा 500 से 700 रुपये, तो उनका वैचारिक स्तर या फिर उनकी कोई भी ऐसी जो उनके दिमाग के अंदर एक डेवलपमेंट होना चाहिए, जो सरकार से सवाल करे, जो उच्च लेवल की शिक्षा है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। बल्कि पहले ही, उससे कहीं पहले ही एक 500, 700 या 1000 रुपये उनकी जो डेली के वेजेस होंगे वो उन पे आधारित हो जाएंगे और एक चीप लेबर तैयार होगी इससे, जिसके हम खिलाफ हैं। जो गुजरात सरकार, उसने कहा था कि हम सरकार जो स्टूडेंट है उनको पिंचर लगाना भी सिखाएंगे और उससे व्यावसायिक जो शिक्षा को लेकर वो काम कर रही है। हाँ, व्यावसायिक शिक्षा को लेकर काम करना चाहिए, बच्चों को रोज़गार सिखाना चाहिए, लेकिन साथ में उनका चिंतन, बौद्धिक विकास, उसके ऊपर खास उस पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हम नो डिटेंशन पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन बच्चा अगर 9th में पहुँच जाता है, 10th में पहुँच जाता है, उसके बाद जब वो बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठता है, तो सोचिए पिछले 5 साल का उसके ऊपर पूरा दबाव होता है। यहाँ तक कि नई एजुकेशन पॉलिसी में 2nd क्लास तक बच्चों को पेन पेंसिल या लिखना पढ़ना नहीं सिखाएंगे, बल्कि वेस्टर्न, बल्कि जो पाश्चात्य जो हमारी वो है उनके हिसाब से वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, जो ज़मीन पे नहीं उतरता हुआ हमें दिखाई दे रहा। 2 साल का बच्चा होता है तो उसको तुरंत स्कूल में ले आते हैं, प्ले स्कूल में डाल देते हैं। इससे तो ज़्यादा बच्चे का शिक्षा दी जाएगी ना उसको। तो देखिए, यहाँ पर अभी तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी भी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में कि आप 2 साल के बच्चे या 3 साल के बच्चे को आप किसी भी प्ले स्कूल में डालें। वो हमारी व्यक्तिगत इच्छा है, जिसके अंदर हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसके अंदर +3 मतलब 3 साल से छोटे बच्चों को आपको स्कूल भेजना ही भेजना पड़ेगा, मतलब उसके अंदर आपको ऑब्लिगेशन है, क्योंकि वो 5+3+3+4 सिस्टम जो है उसको लेके आ रहे हैं। अब आप ये समझिए, इतना छोटा बच्चा, और हम जिस स्तर की बात कर रहे हैं, जो क्लासेस की बात कर रहे हैं, 3 साल का बच्चा अनहाइजीनिक कंडीशन है, उसको और भी मतलब उनको सफाई, स्वस्थ, वो सारी चीज़ें 3 साल के बच्चे को एक सरकारी स्कूल में कैसे मुहैया करवा पाएंगे। बहुत सारे सर प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, इससे तो ज़्यादा शिक्षा का प्रसार होगा ना। हाँ, ज़्यादा शिक्षा का प्रचार होगा, लेकिन जब 6th, 7th, 8th में ही एक बच्चा, एक छोटे तबके के बच्चा जिनको लेबर क्लास या इस तरीके की एक पूरी क्लास डेवलप की जाए। देखिए, टेक्निकल एजुकेशन बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ये देश कैसे चलता है, हमारा समाज कैसे काम करता है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, हिस्ट्री क्या है, पुराने देशों में, पुरानी संस्कृति में कैसे पूरे हमारा ह्यूमन का, कैसे ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट हुआ, वो सारी केंद्रित होनी चाहिए। ये हर बच्चे का अधिकार है कि कुछ गलत होता है वो सरकार से सवाल कर सके। जो आज ऐसा टाइम आ गया है कि लोग बोलते हैं, जो अच्छी सैलरी भी कमा रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना है, या इस तरीके से कुछ नहीं, क्योंकि उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस ही नहीं है, इसका ज्ञान, इसके बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बौद्धिक चिंतन और विकास करना चाहिए, सिवाय इसके कि वो सिर्फ एक लेबर की तरह एक बड़े बड़े पूंजीपति के यहाँ काम करे। उससे हटकर उनका राजनीतिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें आरक्षण को लेकर कितना ध्यान रखा गया है?
नई एजुकेशन पॉलिसी में किस चीज़ का? आरक्षण को लेकर स्टूडेंट्स का और उनका शिक्षकों का। देखिए, आरक्षण पहले से ही बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जब हमारा संविधान रचित किया है, वहाँ पे 15% और 60.5% शुरू से ही है। उसको वो हमेशा से ही लेके रखेंगे, उसको हटाना लगभग नामुमकिन है और राजनीतिक तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं हटाया जा सकता है। तो 15% वो रहा है, वो रहेगा, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो नियुक्ति होती हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में चाहे कॉलेजों में, वहाँ तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। हाँ, देखिए, कहीं तो वो अनुदान, पहले अनुदान प्राप्त होता था, जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटी होती थी, स्कूल्स होते थे, कॉलेज होते हैं, अब वो ये नहीं करके उनको लोन देंगे। अभी अनुदान नहीं होगा, अनुदान की जगह उनको लोन दिया जाएगा और फिर उनको लोन स्कूल्स को, उन बच्चों को चुकाना पड़ेगा। अभी 200 लाख करोड़, 200 करोड़ ये बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग का माफ़ कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो एजुकेशन है, जो कि हवा पानी, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, उनको पूरा करने के लिए वहाँ अनुदान नहीं प्राप्त हो रहा। लेकिन ये बड़े बड़े जो टेक्नोक्रेट्स हैं या जो जितने भी पूंजीपति वर्ग हैं, उनका तो पूंजी माफ़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अनुदान की जगह लोन दे रहे हैं बच्चों को। लोग कहते हैं कि जो एजुकेशन चल रही है देश में, उससे केवल डिग्री प्राप्त होती है, रोज़गार नहीं मिलता है। नई पॉलिसी जो आई है, इससे रोज़गार मिलेगा, आगे बढ़ेंगे सारे मतलब युवा पीढ़ी है। हाँ, रोजगार प्राप्त होगा। देखिए, रोजगार देखिए ऐसा है कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। इसके अंदर आपने मान लीजिए रिलायंस को आपने एक पूरा कम्युनिकेशन 3G चैनल, 4G चैनल या 5G चैनल आवंटित कर दिया, ठीक है। उन्होंने 5,000, 10,000, 20,000 एक लेबर्स चाहिए, चाहे वो इंजीनियरिंग के लेवल की हो, चाहे वो हाई टेक्निकल इंजीनियर हो, उस तरीके की लेबर हो, या छोटी लेबर्स होती हैं जो कि आपके पिलर्स में काम करती हैं, टेक्निकल लेबर्स होती हैं, वो उस तरीके से तैयार होती हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ व्यक्तित्व का विकास भी हो। हमारा इसी पे सेव एजुकेशन का मतलब ही है कि हम उसको तैयार रखें। लेकिन श्रीलंका में तो धर्म की बड़ी चर्चाएं होती थी, धर्म के नाम पे सरकारें बनती थी। बिल्कुल, हमारे यहाँ फिर क्या हुआ, स्थिति उलट कहाँ, हमारे यहाँ भी तो हिंदू राष्ट्र बन गया। अब आप बताइए, इस देश का राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, एक भी मुसलमान राष्ट्रपति नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू है, वाइस चांसलर सारे हिंदू, सब कुछ तो हिंदू है। तो इस देश अब हिंदू राष्ट्र कैसा होता है? अब बीजेपी बताए अब कैसा हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं? अब क्या पाकिस्तान में हिंदू प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, IB, CID, CBI का चीफ बनाएंगे? भारत में तो सब जगह हिंदुओं का वर्चस्व हो गया, सत्ता के तमाम संसाधनों पर हिंदुओं का कब्जा हो गया, तो भारत भी तो हिंदू राष्ट्र हो गया। और उसके नाम पर जो श्रीलंका में हुआ, सेम पैटर्न है। भारत में 100 पार पेट्रोल, 100 के लगभग डीजल, गैस सिलेंडर 1000 के पार, आलू प्याज सरसों तेल की धार देख लीजिए कैसी चल रही है। तो भारत भी उसी गति को प्राप्त कर रहा है।